हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो मार्केट की जो सिचुएशन रही है पिछले कुछ समय में, स्पेशली जो सिचुएशन रही है, लगभग आप ये मान के चलिए 5-6 महीने हो गए, है ना। और उससे मतलब 5-6 महीने में लगभग 1 साल के आसपास का आप समय मानिए, तब इसका जो है आईपीओ आया था। तो जब इसका आईपीओ आया था उस समय के बाद आ, और तब में अब में अगर आप देखोगे तो बहुत फर्क आ गया है। मार्केट जो है कहीं से कहीं तक सही होता हुआ आपको देखने को मिले ही नहीं रहा। मार्केट की जो स्थिति आपने देखी वो दिन पर दिन खराब ही होती हुई कहीं ना कहीं आपको नजर आई है, आप ये मानकर चल सकते हैं। एंड जो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली वो लगातार दिक्कत में गई है। तो आप ये कह सकते हो फिलहाल के समय पर कि आने वाला जो समय रहेगा वो किस तरीके का वो अभी कह नहीं सकते। लेकिन अब कुछ बहुत बड़ी खबरें जो है निकल कर आ रही हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम उसके बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं। देखते हैं, स्टार्ट करता हूं। लेकिन मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि हम दो और कंपनीज के बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, 122 रुपये 90 पैसे पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको बंद होता हुआ नजर आया था। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो लगभग 2% के आसपास की आपको जो है गिरावट भी देखने को मिली थी। गिरावट कोई श्योरली बहुत ज्यादा तो नहीं थी, ये तो हमने सबने देखी है। लेकिन ओवरऑल हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि पिछले एक महीना फिर भी मैं कहूँगा कंपैरेटिवली ठीक ठाक रहा है। लेकिन फिर भी ना हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इसमें अभी नहीं कुछ भी देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट के हालचाल भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। अभी यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट अच्छे होते हुए जरूर देखने को मिले थे, जैसे कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होने की वजह से इसमें एक मोमेंटम आई, तेजी आई, वो हमने सबने इसमें देखी भी। लेकिन ना एक ये खबर है और एक दो मतलब एक खबर और है कि एफटीएससी में भी शामिल हो रहा है, ठीक है। तो उसके चलते भी मान लो थोड़ी सी तेजी मान सकते हो बस, और इसमें ऐसा सच स्पेशल कुछ भी है नहीं। अगर इतनी गिरावट के बाद भी आप देखोगे तो वैल्यूएशन महंगी है। मतलब एक तो इतनी गिरावट इसमें ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसा भी नहीं है कि कोई ये सस्ता हो, ठीक है। उसके बावजूद अगर आप देखोगे कि यहाँ पर वैल्यूएशन अभी भी इसकी महंगी है, सस्ती नहीं हुई है, तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाला जो समय रहेगा इसके लिए वो किस तरीके का रहेगा, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है निकल कर आती है। क्योंकि अगर मान लेते हैं मार्केट सही हुआ तो क्या यहाँ पर तेजी होगी, ये भी एक बड़ी बात आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर देखो, स्विगी टू ओला बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऑलमोस्ट ऑल द 4,000 करोड़ प्लस मैक्रो आईपीओ ऑफ FY 25 इन डेट। तो यहाँ पर लिखा है कि जितने भी बड़े आईपीओ आए, बेसिकली यहाँ पर हमने सबने देखा भी था पहले भी कि जो बड़े आईपीओ आते हैं ना, अक्सर वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा ये कि बड़े आईपीओ जितने भी आए हैं उन सब ने नेगेटिव रिटर्न ही ज़्यादातर दिए हैं एंड लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है, चाहे वो मतलब ओला हो या फिर आप ये मान के चलिए या फिर और कोई भी आईपीओ मान के चलिए, ज़्यादातर आईपीओ ने नेगेटिव रिटर्न दिए और कहीं ना कहीं समस्या ही क्रिएट करी है। तो ये बात हो गई। लेकिन अब ना एक सबसे बड़ा दौर आप ये मान के चलिए इसके लिए जो आने वाला है वो हो सकता है अब आए। अगर आपको लगता है कि बजाज हाउसिंग का जो है खराब समय जो हो सकता था वो निकल गया, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये भी एक गलत सोच है। क्योंकि ना अप्रैल का जो महीना रहने वाला है वो अभी आप ये मान के चलिए सबसे ज़्यादा खराब हो सकता है। अप्रैल का मंथ तो सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाला मंथ जो हो सकता है, इस बात के भी कहीं ना कहीं चांसेस जो है निकल कर आ रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसे लगभग 1 साल होने को आ गया है, इसके आईपीओ को आए हुए लगभग लगभग आप कह सकते हो 1 साल का समय होता हुआ दिखाई अब दे रहा है, ठीक है। एंड जब 1 साल का समय इसे होता हुआ दिखाई दे रहा है तो एक और चीज़ है कि इसका जो है लॉक इन पीरियड जो सबका होता है ना, लॉक इन पीरियड वो खत्म हो रहा है। 1 साल वाला 3 होते हैं, एक 1 महीने का, एक 3 महीने का एंड एक 1 साल का। तो ये दो तो हो गए। एंड जब आपको याद हो, अगर 1 महीने का लॉक इन पीरियड एंड 3 महीने का जब लॉक इन पीरियड खत्म हुआ तो इसमें एक बड़ी गिरावट
नजर आ गई थी। एंड अब जो है 1 साल का लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। अब आप सोच रहे होगे कि क्या ही हो जाएगा अगर 1 साल का जो है लॉक इन पीरियड मान लेते हैं खत्म होता है तो क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी बहुत ऊपर थोड़ी बहुत होती तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 529 करोड़ शेयर जो हैं आप कह सकते हो बेचे जाने वाले हैं। 529 करोड़ शेयर्स, समझ पा रहे हो? अगर इतने शेयर्स बेचे जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बड़ा हो सकता है, क्योंकि क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। एंड अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी को बेचा जाएगा तो कहीं ना कहीं समस्या जो है देखने को मिल सकती है, आप ये कहकर चल सकते हो। ठीक है। एंड मुझे लगता है आने वाले जो दिन है, ये जो खबर है पर्टिकुलरली इस खबर के चलते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों, इसलिए एक नई खरीदारी थोड़ा सा सतर्क रहना, अगर करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में। अब मैं जो है आपको नेक्स्ट कंपनी के बारे में दिखाना चाहूँगा। एक बोनस शेयर आपको दिखाना चाहूँगा जो बोनस देने वाली कंपनी। एंड दोस्तों आप यहाँ पर देख ही रहे हो 1:1 का यहाँ पर जो है आपके सामने बोनस आने वाला है। ठीक। एंड अब जब ये बोनस आने वाला है तो रेशियो तो आपने देख ही लिया। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ चीज़ों को किस तरीके की हैं, कि शेयर कौन सा है, कंपनी कौन सी है। एसीएल ऑटोमोटिव आप यहाँ पर देख पा रहे हो कंपनी है। एंड 3 अप्रैल इसने इसकी जो है एक्स डेट रखी है, या फिर आप बोल सकते हैं रिकॉर्ड डेट। ठीक है। तो चलो ये बात हो गई एक डिविडेंड वाली कंपनी के बारे में भी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक मतलब डिविडेंड वाली पे लेता हूँ, बोनस वाली तो हो गई। ये देखो एक कंपनी और है, गवर्नमेंट कंपनी बेसिकली ये। एंड यहाँ पर आने वाला है डिविडेंड। कंपनी कौन सी है पहले तो आप ये देख लो। कंपनी का नाम है दोस्तों MSTC। ठीक है। डिविडेंड आज ₹4.5 का। एंड इन्होंने भी अपनी रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है जो कि है 2 अप्रैल 2024। ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों इन सभी कंपनीज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की माइंड सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।